जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि यदि आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो इस रजिस्ट्रेशन को लेकर के कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता होंगे तो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गलती भी कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन में नाम आने के बाद रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाएगा तब भी जो है एडमिशन कैंसिल होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि केवल रजिस्ट्रेशन कर लेने से आपको एडमिशन का अधिकार नहीं मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो मेरे बच्चे को एडमिशन मिलना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और आपके बच्चे का अगर एडमिशन लिस्ट में नाम नहीं आया तब भी आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। लॉटरी लिस्ट में नाम नहीं आया तो उसके बाद अगर लॉटरी लिस्ट में नाम भी आ गया और कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत हुए या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हुए तब भी आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी नहीं होगा। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद दूसरा कि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया और उसमें कुछ ऐसे डिटेल्स थे जो आपने सही से नहीं भरे, यानी कुछ गलत डिटेल्स भर दिए जो कि एक्सेप्ट नहीं किया गया केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा, तो इस कंडीशन में भी आपका जो रजिस्ट्रेशन है रद्द कर दिया जाएगा KVS के द्वारा, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा। यानी कि आपके बच्चे का जो है लॉटरी लिस्ट में नाम नहीं आएगा अगर आपने गलत डिटेल्स वहाँ भर दिए, जिसको कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने देखा कि ये गलत डिटेल्स हैं तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। दूसरी बात ये हो गई। उसका जो तीसरा पॉइंट है कि मान लीजिए कि किसी स्कूल में आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया, वहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स ने किया, वहाँ पर अगर मान लीजिए कि पहला लॉटरी लिस्ट आउट हुआ, दूसरा लॉटरी लिस्ट आउट हुआ, तीसरा भी लॉटरी लिस्ट आउट हुआ, उसके बाद भी अगर वहाँ पे वैकेंसीज बच जाती हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो वहाँ के प्रिंसिपल होंगे वो एक नोटिस जारी करेंगे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर या एडमिशन का जो स्कूल का नोटिस बोर्ड होता है उस पर, और उसमें बताएंगे कि क्लास 1 में इस कैटेगरी में इतनी सीटें खाली बच गई हैं तो आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन होंगे ये ऑफलाइन मोड में होंगे। वैसे तो क्लास 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, लेकिन अगर सीटें बच जाती हैं क्लास 1 में तब प्रिंसिपल के द्वारा जो गाइडलाइन दी जाती है उसके तहत आपको ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन करना होता है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर उसमें से प्रायोरिटी बेस पर बच्चों का सिलेक्शन होता है एडमिशन के लिए। उसके बाद जो अगला है कि अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं तो इस कंडीशन में प्रिंसिपल द्वारा आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल यानी रद्द किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने अपने बच्चे का कास्ट कोटे के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई किया, आपके बच्चे का कास्ट कोटे के थ्रू एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया और जब आपको स्कूल में डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए कहा गया तब आपने कोई फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बना करके अपने बच्चे का स्कूल में दे दिया और स्कूल के द्वारा वो जो फेक डॉक्यूमेंट वो पकड़ा गया, तो इस कंडीशन में प्रिंसिपल को पूरा अधिकार है कि वो आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर सकता है। इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट्स के तहत अगर कोई एडमिशन के लिए अप्लाई किया और रद्द कर दिया गया आपके बच्चे का एडमिशन, तो इस कंडीशन में आप प्रिंसिपल के अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की एडमिशन की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं एडमिशन के लिए तो प्रिंसिपल को पूरा अधिकार है कि आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर सकता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि क्लास 1 के लिए जो है सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही होता है, कि क्लास 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। बाकी जो अदर क्लासेस हैं 2nd से लेकर के 12th तक उसके लिए ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि स्कूल के द्वारा फॉर्म मिलेगा आपको, उसको भर करके आपको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन क्लास 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। अगर लॉटरी 1, लॉटरी 2 और लॉटरी 3 आउट होने के बाद भी अगर वहाँ पर वैकेंसी बच जाती हैं तब आप वहाँ पर ऑफलाइन मोड में क्लास 1 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और स्कूल में जमा करेंगे और जिन बच्चों का नाम आएगा वो बच्चों के पेरेंट्स जो है एडमिशन के आगे की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल ऐसे हैं जिसमें कि 2 शिफ्टों में पढ़ाई होती है। तो अगर मान लीजिए आप दोनों शिफ्टों में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो दोनों अलग अलग विद्यालय में कंसीडर किया जाएगा, यानी कि दोनों शिफ्ट जो है 2 विद्यालयों में कंसीडर किया जाएगा एडमिशन के टाइम पर। जैसा कि आपको पता होगा कि
मैक्सिमम 3 ही स्कूलों में मतलब एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर उसमें से आप किसी एक ही स्कूल के दोनों शिफ्टों में अप्लाई करते हैं तो वो 2 स्कूलों का वैकेंसी वहाँ पे कवर कर लेगा। फिर उसके बाद आपके पास एक स्कूल और बच जाएगा। तो इस तरह से आप मैक्सिमम 3 स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं और दोनों शिफ्ट को 2 अलग अलग विद्यालय में कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि मान लीजिए कि आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए शिफ्ट 2 में अप्लाई किया। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में अप्लाई कर दिए और पेरेंट्स चाहते हैं कि वैसे शिफ्ट 1 में ही आए, लेकिन उनके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम जो है शिफ्ट 2 में आ गया। तो इस कंडीशन में आप बच्चे का जो शिफ्ट है वो चेंज नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के एडमिशन के गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है कि अगर आपके बच्चे का किसी भी शिफ्ट में एडमिशन मतलब लिस्ट में नाम आ गया तो आप उस के मतलब शिफ्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस शिफ्ट में नाम आया है उसी शिफ्ट में आपके बच्चे का एडमिशन होगा और उसी शिफ्ट में आपका बच्चा आगे की पढ़ाई कंप्लीट करेगा। उसके बाद जो एक अगला पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स से मुझे बोल रहे थे कि सर क्या हम अलग अलग मोबाइल नंबर से अलग अलग ईमेल आईडी से सेम स्कूल में 2 बार या 3 बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए आपने किसी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में, एग्जाम्पल के लिए आप रुड़की का ही ले लीजिए, केंद्रीय विद्यालय 1 रुड़की में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपने क्या किया, अलग अलग मोबाइल नंबर और मेल आईडी यूज़ करके एक ही बच्चे का आपने 3 बार या 4 बार या 2 बार आपने बच्चे के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो इस कंडीशन में उस स्कूल के द्वारा जो सबसे लास्ट में आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा अपने बच्चे के एडमिशन के लिए वही कंसीडर किया जाएगा। बाकी के जो पहले के रजिस्ट्रेशन थे वो सारे रद्द कर दिए जाएंगे। जो सबसे लास्ट में आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा सिर्फ उसी को रजिस्ट्रेशन के तौर पे कंसीडर किया जाएगा, बाकी सबको रद्द कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन करें, सही कैटेगरी सही कोटे का चयन करें और फिर अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन को पूरा करें, ताकि जो आप डिटेल्स भर रहे हैं बिल्कुल सही हो और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई गलती करने के चांसेस ना हो। तो आप मेरी वीडियोस को देखें, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि A to Z जितनी भी जानकारी है रजिस्ट्रेशन को लेकर के, एडमिशन को लेकर के आप सबको मतलब मैं अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाऊँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई नई वीडियोज़ देखने के लिए। अभी मैं आपको एक अगला पॉइंट बताता हूँ जो कि बहुत ही खास है। तो ये जो मैं अगला बात बता रहा हूँ ये है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। मान लीजिए जो पेरेंट्स सरकारी जॉब में हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर वो कैटेगरी 1, 2, 3, 4 के तहत अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और उनके बच्चे का नाम अगर एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया है, तो जैसा कि आपको पता होगा और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि सरकारी नौकरी वालों को सर्विस सर्टिफिकेट स्कूल में देना होता है अपने कैटेगरी के तहत, और साथ ही साथ नंबर ऑफ ट्रांसफ़र का भी सर्टिफिकेट देना होता है अगर उनके पिछले 7 साल में अगर ट्रांसफ़र्स हुए हैं। तो इससे क्या होता है, उनको प्रायोरिटी मिलती है। तो अगर आप ये सर्विस सर्टिफिकेट देते हैं तो जो आप ये स्कूल में सर्विस सर्टिफिकेट देंगे ये प्रिंसिपल के द्वारा, ये कंपलसरी है कि प्रिंसिपल के द्वारा ये वेरीफाई किया जाएगा कि जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं वहीं का ये सर्विस सर्टिफिकेट आपने दिया है कि नहीं दिया है। आपने मान लीजिए कि किसी भी डिपार्टमेंट में, एग्जाम्पल के लिए MES का ले लीजिए, आप MES में हैं, आपने वहाँ का सर्विस सर्टिफिकेट बना करके स्कूल में दिया, तो वो प्रिंसिपल के द्वारा 110% वेरीफाई किया जाएगा उस डिपार्टमेंट में, उस ऑफिस में, जिस जो वेरीफाई का उनका प्रोसीजर होगा उसके तहत। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ जो भी कैटेगरी के थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं वो फेक सर्विस सर्टिफिकेट या नंबर ऑफ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट यूज़ ना करें रजिस्ट्रेशन के लिए या एडमिशन के लिए। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो कि रजिस्ट्रेशन को लेकर के ख़ास बातें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन से पहले और एडमिशन से पहले। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितनी बातें इस वीडियो मैंने बताई है सब समझ में आ गई होंगी। और नई नई जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं लगातार केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के वीडियोज़ आ रहा हूँ। और दोस्तों इसके साथ साथ एक और बात बता दूँ कि प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी पेरेंट्स के सवालों के जवाब टाइम टू टाइम दे सकूं। कमेंट्स मेरे पास इतने आते हैं कि मैं कोशिश तो करता हूं, बट फिर भी बहुत सारे जो कमेंट्स से छूट जाते हैं, बट मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूं। इंस्टाग्राम पे क्या है कि अभी लिमिटेड ही वहां पे फॉलोअर्स हैं, तो वहां पे कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, तो मैं उनके जवाब जो है ऑन द स्पॉट देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं उन सबको मेरी वीडियोस के माध्यम से और मेरे चैनल के माध्यम से हेल्प हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।